बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट करने जा रहे हैं। 8th पार्ट तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हम 9th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पार्ट 9। तो इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें हमारा पार्ट नंबर 9 में हमारे पास एक सीरीज दी हुई है। हमारे पास नंबरों की एक लिस्ट है 1, 3, 9, 27। इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये एपी है। यदि ये एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है और इसके 3 अगले पद भी लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं नंबरों की लिस्ट उतार लेता हूँ। 1, 3, 9, 27, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है ये एपी है कि नहीं है। और एपी बताने के लिए हमें सबसे पहले सारवंतर निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी क्या है? ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। डी होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 3 माइनस A1 है हमारा 1, तो यहाँ आ गया 2। एक बार डी और निकालते हैं, कम से कम 3 बार डी निकालना है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर तीनों बार डी इक्वल आता है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे हम दूसरी बार डी निकालेंगे, कैसे? A3 माइनस A2 करके, ठीक है। अगले पद में से पिछला पद घटाना होता है। तो A3 क्या है हमारे पास? 9 माइनस A2 क्या है? 3। तो 9 माइनस 3 6। देखिए यहीं पर ही हमारा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डी इक्वल नहीं आ रहा है, तो आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे यह सूची एपी में नहीं है। बस आगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर ये एपी होती तो हम अगले 3 पद निकालते। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट पे। 10th पार्ट में हमारे पास देखिए यहाँ पर 10th पार्ट हमारा ये है। इसमें हमें नंबर्स की लिस्ट है A, 2A, 3A, 4A। तो क्वेश्चन 4 10th पार्ट, और हमारे नंबर्स हैं A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। और हमें AP शो करने के लिए D निकालना होगा। D निकालेंगे। D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 क्या हमारा? 2A माइनस A1 है हमारा A। 2A माइनस A, ठीक है। तो एक बार D और निकाल लेते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन 4 10th पार्ट लिख लेता हूँ। तो एक बार डी और निकालेंगे, कैसे? A3 माइनस A2 करके। A3 क्या है हमारा? 3A माइनस A2 क्या है? 2A। तो यहाँ भी A आ गया। अब कंफर्म करने के लिए तीसरी बार और निकालेंगे। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 है हमारा 4A, ठीक है। और A3 है हमारा 3A। तो A4 माइनस 4A माइनस 3A। तो देखिए यहाँ D इक्वल आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे यह सूची एपी में है, ठीक है। अब हमारे पास 4 पद तो है, हमें 5वां पद निकालना है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे? A4 में D ऐड कर देंगे,
ठीक है। ए फॉर क्या हमारा, देखिए यहाँ पे ए फॉर है हमारा 4a, तो 4a प्लस डी इज इक्वल टू, डी हमारा क्या है, 4a प्लस डी हमारा ए है, यहाँ हमने शो किया है, ये देखिए डी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे 4a प्लस ए 5a, a6 निकालेंगे, इसी में ही डी और जोड़ देंगे, a5 प्लस डी, a5 है हमारा 5a और डी है हमारा a, 5a प्लस ए 6a, इसी तरह से a7 निकाल लेंगे, a7 होगा, a6 में डी जोड़ देंगे, a6 प्लस डी, a6 हमारा 6a है, डी हमारा a है, तो 6a प्लस a 7a, इस प्रकार से हमने नेक्स्ट 3 पद निकाल दिए हैं, a5, a6 और a7, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यह हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 11th पार्ट। 11th पार्ट में देखते हैं क्या है। 11th पार्ट में बोलता है, यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा 11th पार्ट है। ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम पहले नंबर्स लिख लेते हैं। ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, हमें ये बताना है क्या ये ए पी है। तो ए पी के लिए सबसे पहले हमें डी निकालना होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसके पद लिख लेते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। इस प्रकार से मैं निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। तो हम D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 क्या है हमारा A स्क्वायर और माइनस A1 है हमारा A। देखिए यहाँ से A कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से A स्क्वायर में से A कॉमन लेंगे तो A बचेगा, माइनस A में से A कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया A इंटू A माइनस 1, ठीक है। अब मैं एक बार फिर निकालता हूँ A3 माइनस A2 करके। जब तक हम 3 बार नहीं निकालेंगे हमारा कंफर्म नहीं होगा ये AP है या नहीं है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। A3 है हमारा A क्यूब माइनस A2 है हमारा A स्क्वायर। अब यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है A, यहाँ बच रहा है -1। तो अब देखिए यहाँ इस D में और इस D में अंतर है। यहाँ देखिए A-1 तो सेम है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। तो हमारी D इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यह AP नहीं है। तो हम लिखेंगे यह सूची AP में नहीं है। आगे करने की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर D इक्वल आता तो आगे करते, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 और पार्ट है हमारा 12, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए 12 पार्ट में है हमारे पास √2, √8, √18, √32। पहले नंबर्स लिख लेते हैं हम। √2, √8, √18 और √32, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। कैसे,
√2, मैं इसको लिख लेता हूँ 4 × 2, ठीक है। इसको लिखता हूँ 18 को 9 × 2, ठीक है। और मैं 32 को लिखता हूँ 16 × 2। अब देखिए मैं इनको और थोड़ा सा सोल्व करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा √2। देखिए अब यहाँ 4 का रूट है, तो 4 का रूट क्या होता है 2। 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा और अंदर बच गया हमारे पास 2, ठीक है। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 और अंदर बच गया 2। 4 का क्या होता है ना 16 का अंडर रूट 4 और अंदर बच गया हमारे पास 2। तो अब ये हमारे पास नंबर्स की लिस्ट आ गई। सॉल्व करने के बाद इसको हम लिख लेंगे A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 2√2 और A1 है हमारे पास √2, यह माइनस लगाएंगे, ठीक है। 2√2 माइनस √2, ये इसको √2 को हम 1√2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो √2 ये सेम है, ठीक है। तो 2 - 1 करना है तो हमारे पास 1√2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक D और निकालेंगे, देखते हैं कैसे। A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारे पास 3√2 माइनस A2 है हमारे पास 2√2। 3√2 माइनस 2√2 क्या होता है 1√2। 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 2, तो 3 में से 2 घटेंगे क्योंकि ये तो दोनों सेम है, ठीक है। 3 माइनस 2 1√2, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक तो हमारा सेम आ रहा है। अब कंफर्म करने के लिए एक D और निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा A4 माइनस A3 करके। तो A4 क्या है हमारे पास 4√2 और A3 क्या है हमारे पास 3√2। तो यहाँ भी 4 में से 3 माइनस होगा तो 1√2 ऐसे कैसे बचेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ भी D 1√2, यहाँ भी D 1√2, यहाँ भी D 1√2, तो हमारे पास D तो सेम आ गया। इसका मतलब ये है कि यह सूची AP में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 है और पार्ट है 12। तो हमारे पास D सेम आया तो हम लिखेंगे यह सूची AP में है जिसका सार्वअंतर D बराबर है √2 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। तो नेक्स्ट पद क्या होगा A5। A5 कैसे निकालते हैं A4 में हम D जोड़ देते हैं। A4 है हमारा 4√2, ठीक है। वो कहाँ से ली हमने यहाँ से, देखिए यहाँ से, ठीक है 4√2। तो इसमें हमने D ऐड करना है। D है हमारा √2, तो ये हो जाएगा 4 + 1 1√2 5√2, ठीक है। अब हम निकालेंगे A6। A6 क्या होगा हमारा A5 + D। A5 क्या है 5√2 प्लस D हमारा है 1√2, तो 5 + 1 6√2। इसी तरह से A7 निकालेंगे। A7 होगा हमारा A6 + D। A6 है हमारा 6√2 और D है हमारा 1√2, तो 6 + 1 7√2, ठीक है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर है
13। देखिए पार्ट नंबर 13 में क्या कहता है, यहाँ आ जाइए। ये नंबर्स हैं हमारे √3, √6, √9 और √12। तो देखते हैं क्या ये एपी है। तो हमारे पास नंबर्स हैं √3, √6, √9 और √12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √3, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × 3, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 × 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। √3, इसको मैं लिखूंगा √2 × √3। अब देखिए यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, तो 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको लिखूंगा √4 × √3। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। √3, √2 × √3, ये है 3 और इसको मैं लिखूंगा 4 का अंडर होता है 2 × √3। ठीक है, अब हम निकालते हैं डी। डी क्या होगा, A2 - A1। ठीक है, A2 - A1, A2 है हमारे पास, यहाँ मैं लिख लेता हूँ A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, ये हमारे पास A4 है एंड सो ऑन है। ठीक है, देखिए A2 क्या है हमारे पास, √2 × √3 माइनस A1 क्या है, √3। अब यहाँ पे √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ √2 बच गया माइनस यहाँ पे 1 बच गया। ये हमारे पास फर्स्ट डी आ गया। अब एक कॉमन डिफरेंस और निकालते हैं नेक्स्ट, A3 - A2 करके। A3 है हमारे पास, इसको चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ √3 × √3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास A3 है √3 × √3 माइनस A2 है हमारे पास √2 × √3। अब यहाँ पे देखिए √3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास √3 - √2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और यहाँ इसमें अंतर है। √2 क्या होता है, 1.41 समथिंग होता है। ठीक है, -1 करेंगे तो 0.414 शायद इस टाइप का आएगा। ठीक है, और ये क्या है, √3 क्या होता है, 1.732 माइनस √2 क्या होता है, 1.414 होता है शायद। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, 0. यहाँ में 12 में से 4 गए 8 और 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गए 3। देखिए यहाँ पे हमारा बच रहा है 0.414 और यहाँ पे बच रहा है 0.318। देखिए यहाँ पे हमारा डी इक्वल नहीं है। यहाँ वैसे भी स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है, इसमें और इसमें अंतर है, तो हम लिखेंगे यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है। बस यहाँ क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा, आगे नहीं करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट है हमारा 14th। ठीक है, देखिए 14th पार्ट में क्या कहता है। यहाँ है हमारा 14th पार्ट, देखिए √2 √8 नहीं सॉरी ये 12 है, 14th नीचे वाला है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं नंबर्स लिख लेता हूँ। ये है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। तो सबसे पहले D निकालेंगे। D कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 करके। ठीक है, यहाँ A2 क्या है? 9 माइनस A1 क्या है? 1। 9 माइनस 1 8। चलिए पहला D तो हमारा ये आ गया। अब दूसरा D निकालते हैं। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 से। A3 क्या है? 25 माइनस A2 क्या है? 9। 25 माइनस 9 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ D 8 है, यहाँ D 16 है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारी जो नंबर्स की लिस्ट है ये वाली, ये AP में नहीं है। तो हम लिखेंगे नंबर्स की या इसको ऐसे लिख लो, छोड़ो, सीधा डायरेक्ट लिख लें। यह है सूची AP में नहीं है। बस यही क्वेश्चन फिनिश कर देना है, इसके आगे नहीं करना है। अब हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट है 15th। चलिए सबसे लास्ट पार्ट में क्या है, यहाँ देखिए 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो हम सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 और ये 73। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं A1 लिख लेता हूँ, इसको A2 लिख लेता हूँ, इसका A3, इसको A4। ठीक है, अब हम निकालेंगे D कैसे निकलेगा? बहुत बार बताया है, A2 माइनस A1। A2 क्या है? 25 माइनस A1 क्या है? 1। तो 25 माइनस 1 24। एक बार और D निकालते हैं। A3 माइनस A2 से। A3 क्या है? 49, A2 क्या है? 25। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24। ठीक है, एक बार और कंफर्मेशन के लिए और निकालते हैं। D A4 माइनस A3 करके। यहाँ A4 है हमारे पास 73 माइनस A3 है हमारे पास 49। यहाँ देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस 49 कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 49 करेंगे तो यहाँ भी 24 आता है। देखिए D हमारा सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे यह सूची AP में है।
यह सूची एपी में है। एपी में है तो हम अगले 3 पद निकालेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन 4 और 15th पार्ट। तो हमें निकालना है A5। A5 कैसे निकलता है? A4 में हम D जोड़ देते हैं। A4 क्या है हमारा? 73 और D है हमारा 24। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 97। ठीक है। अब हम निकालेंगे A6। A5 में हम D जोड़ देंगे। कोई भी पद निकालना हो, हम पिछले पद में D जोड़ देते तो अगला पद आ जाता है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे A5 क्या है? 97 और D है हमारा 24। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 + 4 11, 1 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है। अब हम निकालेंगे A7। A6 में हम D जोड़ेंगे। A6 क्या है? 121 + D क्या है? 24। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 145। ठीक है। इस प्रकार से हमने ये 3 पद निकाल दिए हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। थैंक यू।